आज स्थान मझौली सामुदायिक भवन में ओबीसी एसटी एससी के साथियों की मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत मझगमा लमकना में जो 16 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा की स्थापना हमारे आदरणीय साथी छोटे पटेल के माध्यम से उस कार्यक्रम की परिचर्चा हेतु इस मीटिंग का आयोजन किया गया और हमारे आदरणीय डॉक्टर दिनेश बौद्ध जी है जो पूरे मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक की जन जन तक उनका इतिहास और उनकी बात पहुंचाने का काम, उस इतिहास को उजागर कराने का काम पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने बीड़ा उठाया, जिसकी शुरुआत संस्कारधानी जबलपुर से शुरुआत की है और आगामी ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में इनके माध्यम से चलाई जा रही है। तो इन विषयों को लेकर के आज की जो बैठक का आयोजन किया गया है, तो एक मुख्य रूप से है ना, और मैं इसी विषय पे मैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश बौद्ध जी से कहूँगा कि वो अपनी बात हमारे साथियों तक जो भी अपना विषय है वो रखें। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ के छोटे लाल पटेल जी, पंचायत अध्यक्ष और सम्राट अशोक सेना से भी प्रदेश महासचिव और ढेर सारे सम्राट अशोक मूर्ति की स्थापना में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और कर रहे हैं। आदरणीय रामराज पटेल जी, हमारे बीच बैठे मास्टर शिक्षक मार्गदर्शक जी और ओबीसी महासभा से गिलानी कुशवाहा जी, वकील साहब जी और सभी प्रबुद्ध साथी हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो कम समय लेते हुए ताकि अपनी बात रख सकूं। साथियों, सम्राट अशोक को लेकर मैंने मध्य प्रदेश में जो योगदान है उसको अभी पिछले सम्राट अशोक विजयदशमी में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई, डॉक्टरेट अवार्ड हुआ और मेरा उद्देश्य पिछली 23 जनवरी को 56 साल की उम्र मेरी कंप्लीट हुई और मैं प्रत्येक जन्मदिन को अपना संकल्प दिवस मनाता हूं और इसी संकल्प के लिए मैंने अभी ये संकल्प लिया है कि महान सम्राट अशोक ने 254 दिन की स्वर्णिम भारत के इस को बनाने और समृद्ध भारत के समृद्ध भारत के लिए 254 दिन की जो यात्रा की थी, उस यात्रा को फिर से यादगार बनाने, जन जन तक पहुंचाने मैंने ये संकल्प लिया है कि प्रत्येक ज़िले में 7 दिन रहकर वहाँ जो भी हमारी समर्थ समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनके बीच में जाके उनमें कैसे एकता स्थापित हो सके और कुशवाहा समाज भी जो कि महापुरुषों के वंशजों से संबंध रखती है और सम्राट अशोक, तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, जगदेव प्रसाद जिन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 100 का शासन 90, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस तरह मध्य प्रदेश में सुखलाल कुशवाहा जी, क्रांतिवीर सुखलाल कुशवाहा जी ने इसी मिशन को आगे बढ़ाया और प्रबुद्ध भारत, स्वर्णिम भारत की इस क्रांति को हमने जब देखा कि मध्य प्रदेश में ये क्रांति अभी एक अधूरी दिखाई देती है, सुखलाल कुशवाहा जी के बाद हमारी एकता, एक हमारी समग्रता को आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सम्राट अशोक का स्वर्णिम भारत एक ऐसा भारत था जहाँ पर जाति विहीन था, समृद्ध था, शक्तिशाली था, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उस समय में नहीं थी। शिक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तरह तरह के बांध, मूर्तियां बनाने की टेक्नोलॉजी, खजाने की टेक्नोलॉजी, मतलब इंजीनियरिंग से लेकर, मेडिकल से लेकर, डेवलपमेंट से लेकर और मानव को मानव बनाने के नैतिकता की, धम्म की व्यवस्था उन्होंने की। तो साथियों, इसी व्यवस्था को जन जन तक पहुँचाने, घर घर अलग जगाना है, सम्राट अशोक राज लाना है, घर घर अलग जगाना है, संविधान का संदेश, शक्ति घर घर पहुंचाना है। इस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा हमारी 12 अक्टूबर 2025 भोपाल में समापन होगी। 254 दिन की वहाँ हमने विशाल एक अधिवेशन भी रखा है, जिसमें सभी समाज को इकट्ठा करके एक विशाल हम लोग अधिवेशन करेंगे, ताकि ये परिवर्तन की वेला, ये
समर समाज, जो कि भारत में एक होने का कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता होता था जिससे हम सब एक हो सकते थे। तो ज्योतिबा फूले जी ने शूद्र करके ये बताया कि हमारी असली बीमारी क्या है, हमारे असली दुश्मन कौन है, उन्हें हमें पहचानना है। और उन्होंने एक भारत में एक क्रांति करके एक जन जागृति लाई और सभी समाज को एक करने का काम किया। उसी को देश बना के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें गुरु बनाया और गुरु बना के उन्होंने दलित समाज करके सबको एक करने की कोशिश की और भारत में एक बड़ी क्रांति करके इकट्ठा किया। और फिर काशीराम जी आए, उन्होंने देखा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तथागत गौतम बुद्ध का ये नारा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो, वही सही है। और उसी से के पूरे भारत में फिर एकता स्थापित करी और कहीं ना कहीं एक उसका रिजल्ट भी आया। लेकिन हमारी गलती क्या हो रही है, हमारी लड़ाई पूरे भारत की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि ये लड़ाई हमारी संस्कृति की लड़ाई चली आ रही है, कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है, मानवता की, समता की, बंधुत्व की, न्याय की। और ये लड़ाई समण संस्कृति से उत्पन्न हुई है। हड़प्पा काल से लेकर आज तक महासमण तथागत गौतम बुद्ध को बोला जाता है बिना पिटक में। समण सम्राट महान अशोक। तो इस तरीके से इस समण संस्कृति के माध्यम से समता पे आधारित, बंधुता पे आधारित, भाईचारा पे आधारित और ऐसा भारत जो सम्राट अशोक के राष्ट्रीय झंडे में चक्र दिखाई दे रहा है, ये चक्र चलता रहे, धम्म का चक्र, भाईचारा का चक्र, समता स्वतंत्र बंधुत्व का चक्र, प्रज्ञाशील करुणा मैत्री का चक्र, ये चक्र फिर से हमने इस झंडे को लेकर कि ये भारत प्रबुद्ध भारत है, ये भारत स्वर्णिम भारत है, ये भारत संविधान का भारत है। और इस भारत को जब तक हम घर घर पहुँचाएंगे नहीं, हमारी एकता स्थापित नहीं होगी, तब तक हम भारत